कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। कई बार अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि नहीं होता जिस ओर जाने का मन, उस ओर जाना पड़ता है। नहीं होती जिस कार्य को करने में तनिक भी रुचि, उस कार्य को भी करना पड़ता है। विचार करिए ऐसा क्यों है, और चिंतन करेंगे तो उत्तर मिलेगा। इसका कारण है प्रारब्ध। और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है कर्म का परिणाम। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मैं कई बार चिंतन करता हूं कि गोस्वामी जी कह देते धर्म प्रधान विश्व करी राखा, पर देखो तो अनुभव में आता है कि इस संसार में धर्म नहीं, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान ही जीवन है। ये कर्म से ही ये सारा संसार गतिमान हो रहा है। कर्म से ही सब कुछ आगे बढ़ रहा है। तो कर्म प्रधान है ये विश्व। और पहले भी चर्चा कर चुके आप और मैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों में से अगर नियंत्रण है थोड़ा किसी पर आपका और मेरा, तो वो कर्म पर ही है। क्योंकि ये नियंता का बनाया हुआ विधान है। कर्म का ही सिरा भगवान ने आपके मेरे हाथ में दिया है। गीता में भगवान कहते हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म पर तेरा अधिकार है। पर एक बात मैं यहां पर निवेदन करूंगा, बहुत अधिक अधिकार कर्म पर भी नहीं है। अभी पिछले दिनों जब आप और मैं चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कितने स्वतंत्र हैं हम कर्म करने में। बहुत अधिक नहीं। जिस ओर आपने एक बार पग बढ़ा दिया, उसी ओर आपको फिर दूसरा पग बढ़ाना पड़ेगा, और फिर कई बार एक निर्णय आपको ले जाता है कई गलत दिशा में। तो कर्म करने में आप और मैं स्वतंत्र तो हैं, पर मुझे लगता है अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग वही तो कर सकता है ना जो विवेकी हो। अगर व्यक्ति विवेकी ना हो तो वो स्वतंत्रता उच्छृंखलता बन जाती है, और व्यक्ति अपनी हानि के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। तो निश्चित है कि ये विश्व कर्म प्रधान है, ये जीवन कर्म प्रधान है। और जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म का बीज एक बार पड़ जाने पर फिर निष्फल नहीं होता। फिर तो जो बीज डला है उसका परिणाम प्राप्त करने के लिए, भुगतने के लिए आपको मुझे तत्पर और तैयार रहना चाहिए। कर सकते हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि सत्संग से विवेक प्राप्त करके हम कर्म करने से पहले सावधान हो सकते हैं। चर्चा कर रहे हैं इस बार हम विभिन्न धरातलों पर कैसे साधक स्वयं को साधे। और ये यात्रा आरंभ होती है तन से मन, फिर मन से वचन, और फिर वचन से कर्म। तन का साधन चर्चा हुई, संतुलित जीवन तन का साधन है। मन का साधन सात्विक जीवन, ये मन का साधन है। वचन का साधन सत्यपूरित जीवन, आपकी वाणी में सत्य हो, आपकी वाणी में सत्य की सुगंध हो, ये वचन का साधन है। ये वचन का तप है, ये वचन का तप है। कल की चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया था कि मौन क्या है। आवश्यकता से अधिक न बोलना, आवश्यकता न पड़ने पर न बोलना, ये मौन है। असत्य भाषण न करना मौन है। जो सदा सत्य भाषण करता है वो मौन ही है। हरि का गुणगान करना ये वचन का साधन है। तो तन का साधन करना है आपको मुझे, फिर मन का साधन भी करना है, वचन को भी साधना है। और उसके बाद संत कहते हैं, उसके बाद एक और स्तर है, एक और स्तर है बड़ा महत्वपूर्ण, प्रमुख। और जैसा मैंने कहा, जिसके प्रभाव में ये सारा विश्व है, जिसके प्रभाव में आप और मैं हैं, और वो है आपके मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म।
अभी मैंने आपसे कहा ना, प्रारब्ध कुछ और नहीं है, आपके मेरे कर्म का ही परिणाम है। बहुत लोग शिकायत करते सुने जाते हैं कि भगवान ना करे ऐसा हो जाए, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने ना कुछ किया और ना भगवान कुछ करते हैं और ना भगवान कुछ करेंगे। ना भगवान ने कुछ किया, ना भगवान करते हैं, ना भगवान करेंगे। आपके मेरे जीवन में आपका मेरा कर्म ही है जो ये परिणाम लेकर आ रहा है। इसीलिए इतनी महिमा संतों ने विवेक की गाई है, इसीलिए सत्संगति की इतनी महिमा है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। और विवेक के अभाव में जीव, विवेक के अभाव में मनुष्य, जो स्वतंत्रता ईश्वर ने दी है कर्म करने की, प्राय करके उसका दुरुपयोग करता है, दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाता है और स्वयं भी हानि उठाता है, दूसरे को भी कष्ट देता है और स्वयं भी क्लेश पाता है। एक ही युक्ति है, सत्संगति से विवेक प्राप्त किया जाए और फिर विवेक युक्त होकर कर्म किया जाए। बहुत बार चर्चा की आपने और मैंने कि कर्महीन, कर्म शून्य होकर भी नहीं रह सकते आप और मैं। जो लोग इसका उपदेश करते हैं वो तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, कर्म को साधा जा सकता है। कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता, कर्म को साधा जा सकता है। और विवेक कर्म को छोड़ने की बात करता भी नहीं, विवेक कर्म को साधने की ही युक्ति बताता है। तो युक्ति है कि सतत सत्संग करके अपने विवेक को जागृत किया जाए और फिर सत्संग करते करते उसे जागृत रखा जाए। ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको स्मरण रखिएगा कि सत्संगति से विवेक जगता है और सतत सत्संग से वो जगा रहता है, वो जगा रहता है। यह भी बहुत आवश्यक है कि विवेक जगे फिर जगा रहे। इसीलिए ध्रुवदास तो कहते हैं कि रसिकन को संग करे निस्दिन, यहां में आलस ना करे, यहां में प्रमाद ना करे। सतत सत्संग हो आपके जीवन में, तभी आपका विवेक जगा रहेगा, तभी आपका विवेक जागृत रहेगा, तभी आप सावधान रह पाएंगे। ऐसे ही संतों ने नहीं कहा कि रे मन संभल संभल पग धरिए। संभल संभल पग धरना क्या है? जैसे इस चर्चा का आरंभ किया हमने एक पंक्ति से कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये संभल संभल कर इस डगर पर चलना क्या है? बस विवेक युक्त होकर चलना, जगा रहे आपका मेरा विवेक। पहले सावधान रहे हम, कुछ कर देने से पहले हम सावधान हो, कुछ कर देने से पहले हम चिंतन कर सकें, हम विचार कर सकें, हम अपने हित और अहित का विचार कर सके। इतना बोध आपको मुझे अवश्य हो कि ये जो मैं करने जा रहा हूं इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बार तो व्यक्ति सुख दुख की गलत परिभाषा में उलझा रहता है और जीवन गंवा देता है अपना। तो तन का साधन, फिर मन का साधन, फिर थोड़ा वचन का साधन, ये भी साधक के जीवन में होना चाहिए। और उसी धरातल पर आपको मुझे साधन करना है जहां जहां हम अपनी जीवनी शक्ति का व्यय करते हैं। हम अपनी ऊर्जा, हम अपनी ये जीवनी शक्ति कहाँ लगाते हैं? थोड़ी तन के माध्यम से लगाते हैं, मन के माध्यम से लगाते हैं, वचन के माध्यम से लगाते हैं और फिर कर्म के माध्यम से भी लगाते हैं। बहुत बड़ी शक्ति जीवन कर्मों को करने में ही तो बीतता है। कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, और फिर बस इसी अच्छे और बुरे कर्म का फल भोगते भोगते, कर्म का तो फल मिलता है ना, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। तो कभी थोड़ा अच्छा मिलता है, कभी बुरा। अच्छे का परिणाम सुख आता है, क्षणिक सुख, क्षणभंगुर सुख। बुरे का परिणाम दुख आता है, पीड़ा आती है। और बस इसी सुख और दुख के झूले में झूलते झूलते जीवन निकल जाता है। और एक जीवन क्यों, अनेक जीवन निकल गए, अब की बार भी निकल ही रहा है। तभी तो संत कहते हैं हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। ये कर्म के बंधन से मुक्त कौन करेगा? प्रभु आपकी कृपा करेगी, और कोई नहीं कर सकता। कर्म का बंधन कर्म से नहीं कटेगा। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगड़ पड़ेगी। हमें तो बिगाड़ने का, भटकने का अभ्यास हो गया है। हम तो अभ्यस्त हैं अपना जीवन बिगाड़ने के, भटक जाने के, भूल जाने के, बिखर जाने के। हम तो अब इसके अभ्यस्त हो गए हैं। हे प्रभु आपकी ही कृपा हो तो कुछ बात बने। आप अपना कमल कर हमारे मस्तक पर रखें तो कर्म का बंधन कटे। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। देखो यही तो है जीवन, सुख और दुख। और क्या है ये सब? भले और बुरे कर्मों का ही तो परिणाम है। और ये दोनों ही बांधने वाले हैं।
अच्छा कर्म भी बांधता है और बुरा कर्म भी बांधता है। हाँ, ये बात दूसरी है, अच्छा कर्म जो है वो सोने की रस्सी से बांधता है, बुरा कर्म जो है वो हो सकता है लोहे की जंजीर से बांधता हूँ, पर दोनों बांधते हैं। किया क्या जाए, एक ही मार्ग है भाई, एक ही मार्ग है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ये जन्म जन्म की बिगड़ी सुधरे कैसे, प्रभु कृपा दृष्टि से देखें। और जब श्री हरि कृपा दृष्टि से देखते हैं तब क्या होता है, प्रभु की कृपा से क्या मिलता है, संत मिलते हैं, संतों से क्या मिलता है, सत्संग मिलता है, सत्संग से क्या मिलता है, विवेक मिलता है। और विवेक से क्या मिलता है, विवेक से इस कर्म रूपी साधन को साधने की युक्ति मिलती है। भगवान की कृपा से क्या मिलता है, भगवान की कृपा से संत मिलता है। संत से क्या मिलता है, संत से सत्संग मिलता है। सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग से विवेक मिलता है। और विवेक से क्या मिलता है, कर्म के बंधन से मुक्ति की युक्ति विवेक से मिलती है। जिसके पास विवेक है वो भी करेगा और जिसके पास विवेक नहीं है वो भी करेगा। आप देखो संसार में विवेकी भी कर्म कर रहा है, अविवेकी भी कर्म कर रहा है, लेकिन दोनों के कर्म में बड़ा भारी भेद है। और दोनों के कर्म में क्या भेद है, जो अविवेकी है वो स्वार्थ के लिए कर्म कर रहा है और जो विवेकी है वो परमार्थ के लिए कर्म कर रहा है। बस इतना फर्क है, बस इतना भेद आपको देखने को मिलेगा। एक ही क्रिया, दोनों एक सी क्रिया करते दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो अविवेकी है वो स्वार्थ के वशीभूत होकर केवल विषय का सुख भोगने के लिए वो कर्म कर रहा है। और जो विवेकी है, जो जीवन का मूल्य जान गया है गुरु की कृपा से, वो भी वही क्रिया कर रहा है, लेकिन वो परमार्थ के लिए कर रहा है। स्वामी सत्यानंद जी महाराज, ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं, कृपा करुणा प्रेम से करिए परहित धाय, तजकर फल की कामना सो सेवा कहलाए। विवेकी ये करता है, जो करता है कृपा करुणा प्रेम, कर्म में ये तीन पुट दे देता है। वो कृपा अर्थात कि मैं जो करूं उससे सर्व का हित हो, उससे सर्व का हित हो। करुणा, नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोए मन अभिमान ना आने रे। कबीरदास जी ने कहा, देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। कृपा करुणा प्रेम, इन तीनों का संपुट देके जो कर्म करता है, फिर वो कर्म नहीं रहता। स्वामी जी कहते हैं कि तजकर फल की कामना, जो निष्काम मति से करता है वो कर्मयोगी कर्म नहीं करता, वो तो सेवा करता है। और सेवा स्वयं को भी सुख देती है, दूसरे को भी सुख देती है। ये सेवा की महिमा है कि सेवा जो कर रहा है उसको भी परम सुख प्रदान करती है और अस्तित्व को तो प्रसन्न करती है। प्रकृति जो सेवा से प्रसन्न होती है। इस चर्चा का आरंभ मैंने इसी चिंतन से किया था कि प्रकृति की शक्ति अपरिमित है। क्यों? क्योंकि प्रकृति सतत अपने स्वामी की सेवा कर रही है। प्रकृति सतत परम पुरुष की सेवा में है, इसीलिए वो इतनी शक्ति संपन्न है, इतनी निर्भय है, इतनी निश्चिंत है। वो किसी की सुनती नहीं, वो किसी की आलोचना नहीं सहती, वो अपनी गति से आगे बढ़ती है। और मैंने कहा था अपनी एक चेष्टा से वो सारे अस्तित्व को प्रभावित कर देती है। उसकी शक्ति का रहस्य क्या है? वो सतत अपने स्वामी की सेवा करती है। तो कर्म का साधन क्या है कि जो भी किया जाए परहित का भाव मन में धरकर किया जाए। मैं दोहराता हूं अपनी बात कि सत्संग से विवेक पाया जाए और विवेक से युक्त होकर कर्म किया जाए। और विवेक से युक्त होकर कर्म करना क्या है? परहित के लिए कर्म करना। गोस्वामी जी कहते परहित सरस धर्म नहीं भाई। कर्म की ये सत्ता जो है, कर्म का जो ये अधिकार आपको मुझे मिला है, किस लिए मिला है? धर्म का साधन करने के लिए मिला है। देखिए इसको मैं थोड़ा और सरलता से समझाने का प्रयास करता हूं। मनुष्य जीवन मिला है किस लिए? धर्म साधन के लिए। शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, ये मानव देह जो मिला है धर्म साधन के लिए मिला है। और धर्म क्या है? सत्कर्म ही धर्म है। सत्कर्म जो है उसी का नाम धर्म है। जो सत्कर्म करता है वही तो धार्मिक है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता परिभाषा देते हैं वैष्णव की। केवल गले में तुलसी की मालिका और सुंदर तिलक मस्तक पर सजा लेने मात्र से कोई वैष्णव नहीं होता।
वैष्णव का गुणधर्म क्या है? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने, जीवे दया नामे रुचि। जीव मात्र के प्रति दया। सेवक जी महाराज कहते हैं सब जीवन सोहेत रीत निभाहत आपनी। और मैं तो सदा आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे आचार्य की तो उपासना का जो मंगलाचरण है वो है सबसों हित निष्काम मति। सबसों हित निष्काम मति, ये आपकी मेरी उपासना का, ये उस नित्य विहार की देव दुर्लभ उपासना का, ये उस आगम निगम से अलक्षित रसोपासना का मंगलाचरण है। सबसों हित निष्काम मति। तो मैं समेटूं अगर और समेट कर आपको कहूं कि कर्म का साधन क्या है जो परहित के लिए किया जाए। परोपकार कर्म का साधन है। तन का साधन संतुलित जीवन है जिसमें प्रकृति से समन्वय हो। मन का साधन सात्विक जीवन है कि आप अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम लें, बांट कर पाएं, इस भाव से युक्त होकर जीवन जिए। मन जो है शुद्ध रहेगा, विचार शुद्धि होती है, इससे देने के भाव से विचार शुद्धि होती है। वचन का साधन क्या है? सत्य का आदर हो, वाणी में सत्य की सुवास हो। सत्य ही वाणी का तप है। और मैं तो कहता हूं कि कभी कभी तो जब बहुत सूक्ष्म चिंतन करता हूं तो देखता हूं कि संसार के विषय में जो भी कहा जाए सत्य होता हुआ भी वो है तो असत्य ही, क्योंकि सदा रहने वाला नहीं है। यहां सांचा तेरा नाम रे। तो मुझे तो लगता है कि जो सतत नाम स्मरण करता है, जो सतत प्रभु का गुणगान करता है, वही वस्तुतः सत्य कहता है। सत्यवादी कौन है? जो हरि का गुण गाता है वो सत्यवादी है, वही सत्य कहता है। तो ये कुछ वचन के साधन हैं। और फिर कर्म का साधन है। कर्म का साधन क्या है? परोपकार। कर्म का साधन क्या है? सेवा, परहित के भाव से जो किया जाए। मैं फिर दोहराऊंगा वही क्रिया जो केवल स्वार्थ के लिए की जाएगी वो कर्म है। वो अच्छी भी हो, वो अच्छी भी हो, लेकिन वो कर्म है, उसका एक फल आएगा। और कोई भी फल, पेड़ पर लगने वाला फल कितने दिन टिकता है? आखिर उसकी एक अवधि होती है ना, उस अवधि के बाद वो गलना सड़ना आरंभ हो जाता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही कोई भी फल कर्म का मिले वो सदा नहीं रहेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। देखो इसी सुख दुख से तो जीवन बना है। सुख के झोंके आते हैं कभी, और कभी दुख की तपती लू लगती है, लेकिन न तो सुख ठहरता है और न दुख ठहरता है। लेकिन इसका परिणाम ये आता है कि सुख दुख के द्वंद्व में, इस झूले में झूलते झूलते हम कभी कभी विसार देते हैं, प्रभु को ही विसार देते हैं। कभी कभी इतने रम जाते हैं हम इस सुख दुख में कि हम भुला बैठते हैं, विस्मरण हो जाता है, अपने जीवन के उद्देश्य को ही नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। तो कर्म का फल मिलता है और फल थोड़े समय के लिए रहता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। और कर्म करना विवशता है, तो कर्म को साधा ही जा सकता है। एक ही युक्ति है, कर्म को साधा जा सकता है, और कर्म को साधा जाता है विवेक से। सत्संगति से प्राप्त विवेक से कर्म सधता है। आप जो करें उसे सेवा समझ कर करें। एक बार श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज से किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं एक गृहस्थ व्यक्ति हूँ, मजदूरी करता हूँ, दिन से लेकर रात तक मुझे मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है परिवार का पेट पालने के लिए, तो मैं कब भजन साधन करूँ? तो श्री स्वामी जी ने कहा कि बस आज से एक बात, मेरी बात मान लो, और आज से एक बात पक्की कर लो कि आज से तुम मजदूरी नहीं करते, आज से तुम भगवान की सेवा करते हो। तुम जो करते हो वो प्रभु का कार्य है। ये संसार प्रभु का है, इस कण कण के स्वामी प्रभु हैं, मैं भी प्रभु का हूँ और मैं प्रभु का दास हूँ। जो करता हूँ प्रभु का कार्य करता हूँ। ये परिवार किसका है? ये प्रभु का दिया हुआ है। ये परिवार के जन कौन है? इन सबके हृदय में अंतर्यामी प्रभु बैठा है। बस जो करो वो इसी भाव से भर कर करो कि मैं प्रभु का कार्य करता हूं। एक बात और आपको बताऊं, केवल झूठे से मन से भी अगर आप कह दें ना, झूठे से मन से भी अगर आप कह दें कि प्रभु मैं आपका हूं, आपका ही कार्य करता हूं, मानिएगा मेरी बात, ये प्रकृति अपने स्वामी की सतत सेवा करती है, ऐसा मैंने आपसे कहा। और प्रकृति सतत आपके मेरे चारों ओर कार्यरत रहती है। ये प्रकृति इतनी कृपा करती है कि कोई झूठे से भी अगर भगवान की शरण हो जाए, आधे अधूरे मन से भी कोई भगवान को समर्पण कर दे, तो ये प्रकृति उसे निषिद्ध कर्म करने से बचा लेती है। बच जाते हैं आप और मैं अनर्थ करने से।
ये मेरे जीवन का अनुभव है। इसीलिए मैं बड़े अधिकार से भी और बड़ी विनम्रता से भी आपको कह रहा हूँ कि मान लीजिए मेरी बात, कि केवल कह देने से कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं जो करता हूँ आपका कार्य करता हूँ, केवल ये भाव जीवन में ले आने से आप बहुत सारे अनर्थों से बच जाते हैं। और फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई कर्म प्रधान ये विश्व है, आप और मैं अपने जीवन में ही देखते हैं परिणाम, इसका कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आने जाने वाले सुख दुख, और जहाँ से आज मैंने बात आरंभ की कि कभी कभी जाना पड़ता है वहाँ जहाँ हम नहीं जाना चाहते थे, कभी कभी कर बैठते हैं हम वो जो करने की हमारी कभी रुचि भी नहीं थी और जैसा करने का हमारा कभी स्वभाव भी नहीं था, वो भी हम कई बार कर बैठते हैं। ये सब किसके अधीन होकर करते हैं हम? प्रारब्ध के अधीन होकर करते हैं। और प्रारब्ध क्या है? कर्म है। कर्म का परिणाम प्रारब्ध है। आ जाती है ना जीवन में कभी कभी ऐसी स्थितियां, ऐसे क्षण आ जाते हैं ना कभी जीवन में, जिसके लिए हम कभी तैयार नहीं होते। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में कि ऐसा क्या अपराध हमसे हुआ, ऐसा क्या कर बैठे हम कि हमें जीवन में ये क्षण देखना पड़ा, ये दिन देखना पड़ा। कुछ नहीं है, प्रारब्ध है। और प्रारब्ध क्या है? हमारे कर्मों का परिणाम है। किए बिना नहीं रहेंगे भाई, किए बिना रह नहीं सकते, करना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा। जब तक संसार में है तब तक करना पड़ेगा। तो भाई एक ही रास्ता है, उसी पर चला जाए, उसी पर आगे बढ़ा जाए। एक ही मार्ग है। मैं दोहराता हूं आज का क्रम। भगवान से बार बार प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे कृपा भरी दृष्टि से देखिए। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। बहुत जन्म हम जन्म बिगारे, अब हूँ बिगर परेगी। नागरिया की सुधरेगी जब अखियाँ इतनी ढरेंगी। संत कितनी कठिन बात बड़ी सरलता से कह देता है। नागरिया जी कहते हैं प्रभु ये जन्म जन्म की बिगड़ी कब सुधरेगी? जब आप कृपा भरी दृष्टि से देखेंगे। जब आप कृपा भरी दृष्टि से देखेंगे मेरी ओर, क्या होगा? मुझे संत मिलेगा। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्तवत राम कृपा कर जेहि। आप मुझे कृपा भरी दृष्टि से देखेंगे, प्रभु मुझे संत मिल जाएगा। संत मिलेगा तो क्या होगा? वो मुझे सत्संग का प्रसाद देगा और सत्संग के प्रसाद का सेवन करूंगा। जब सत्संग रूपी जड़ी का मैं सेवन करूंगा, सत्संग रूपी औषधि का जब मैं सेवन करूंगा, तो क्या होगा? वो जो विवेक सो गया है मेरे ही कुछ कर्मों के परिणाम से, मेरी ही कुछ चेष्टाओं से जो मेरा विवेक सो गया है, वो सत्संग रूपी जड़ी उस औषधि का सेवन करने से मेरा विवेक जग उठेगा, मेरे उर अंतर में प्रकाश हो जाएगा। और शायद कल परसों भी मैंने आपसे कहा था, अंधेरे में चलो तो व्यक्ति गिरता भी है, चोट भी खाता है और लक्ष्य तक भी नहीं पहुंचता। और वही यात्रा अगर प्रकाश में हो तो व्यक्ति सीधा चलता है, बड़ी सुगमता से यात्रा करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। विवेक के प्रकाश में जब ये यात्रा की जाती है, कर्म क्या है? एक एक पग बढ़ाना है, एक एक पग आगे बढ़ाना है, एक एक कर्म करना अर्थात एक एक पग आगे बढ़ाना। गलत कर्म होगा, बुरा कर्म होगा, गलत दिशा में पग आगे बढ़ाएगा वो हमारा, जाना पड़ेगा, विवश होकर जाना पड़ेगा। कर्म उत्पन्न करता है, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है। प्रारब्ध का तन पर, मन पर, बुद्धि पर, विचार पर, सब पर प्रभाव पड़ता है, सब पर प्रभाव पड़ता है। तो सत्कर्म करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु आप कृपा करेंगे, संत मिलेगा, सत्संग मिलेगा, मेरा विवेक जगेगा। और जब विवेक जगता है ना, तभी व्यक्ति सेवा कर पाता है। विवेक के जगे बिना, विवेक अर्थात जब हित अहित का बोध हो जाए, जब सत असत का बोध हो जाए, उसी को विवेक कहते हैं। श्री हरिराम व्यास जी से पूछा था ना उन ब्राह्मण ने, स्वयं महादेव उस ब्राह्मण का रूप धर के आए थे कि व्यास जी बताइए सत्य और असत्य क्या है। तो व्यास जी ने कहा अरे स्वयं गोस्वामी जी कह चुके, महादेव के शब्द हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब यथार्थ स्वरूप संसार का समझा जाता है
उसे ही विवेक कहते हैं। सत असत का बोध यही है कि संसार के स्वरूप को यथार्थ समझ लिया जाए, और संसार के स्वरूप को यथार्थ समझ लेने पर ही ये बात समझ में आती है कि भाई एक ही युक्ति है पार जाने की, एक ही युक्ति है इस द्वंद्व से मुक्त हो जाने की, और वो यही कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। एक ही युक्ति है, यही सदुपयोग है भाई साधन का। मैंने अभी विगत दिन भी आपसे शायद निवेदन किया था कि मैं इस जीवन का साफल्य क्या समझता हूं कि तन का, मन का, धन का, जो भी साधन आपको मुझे मिला है उसका सदुपयोग हो जाए, अधिक से अधिक सदुपयोग। ये जो श्वासों की संपत्ति प्रभु ने दी है, इसका अधिक से अधिक सदुपयोग क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ये जो तन है, शक्ति है, ये बुद्धि है, इसका सदुपयोग क्या है? किसी निर्बल का बल बन सके आप, किसी की सहायता, किसी के काम आ सके, वही जीवन है। किसी गिरे को उठा सकें आप, किसी भूले भटके को सही मार्ग दिखा सकें, किसी के लिए समाधान बन सके आपकी वाणी, आपके शब्द, किसी के लिए आप मुख पर मुस्कान का कारण बन सकें, किसी के अश्रु पहुंच सकें आप। मुझे लगता है यही जीवन का, यही तन का, इस बुद्धि का, इस साधन का सदुपयोग है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो भी मिला है ईश्वर से आपको और मुझे, उसका सदुपयोग हो जाए, यही जीवन की सफलता है। अधिक से अधिक काम आ जाए वो परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये कर्म जो है ये धर्म साधन के लिए ही है। जो धर्म का साधन करे वही सत्कर्म है, और धर्म यही है कि अधिक से अधिक परोपकार हो सके जीवन से। सेवा धर्म सुधर्म है यह उत्तम काम, अर्पण कर भगवान को कर सेवा निष्काम। और श्री स्वामी जी महाराज की पंक्तियाँ मुझे बड़ी प्रिय हैं। सतत मांगिए प्रभु से, दीन दास हूँ द्वार का, सेवा दे कर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। और प्रभु से याचना करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुकुत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे। आप चाहते हैं कि जीवन प्रसन्न रहे, जिंदगी मुस्कुराए, तो मुझे लगता है सेवा का मार्ग है, इसी पर चलिए। आज अभी इसी क्षण कहिए प्रभु से कि प्रभु देखिए मेरी ओर कृपा दृष्टि से, जगे मेरा विवेक, मिले मुझे सत्संग, पाऊं मैं वो सत्संगति का प्रसाद, जगाऊं अपने विवेक को, और कर्म नहीं सेवा करूं। श्री हरिवंश। प्रणाम।